अस्सलाम वालेकुम पार्टनर्स। कहा यह जाता है कि आप अलीगढ़ छोड़ देते हैं बट अलीगढ़ आपको नहीं छोड़ता है, और ये बात सच है क्योंकि अलीगढ़ आपकी रूह में बस जाता है। दोस्तों, अभी पिछले महीने मुझे अलीगढ़ जाने का मौका मिला। वहाँ पर हमारे चंद दोस्त अभी पर मिडिल कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई। हम लोग अलीगढ़ के जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर रुके और वहाँ पर 2 दिन हम लोगों ने गुजारे। नुमाइश भी गए, उसका भी मैंने व्लॉग डाला हुआ है। तो बहुत अच्छा दिन गुज़रे 2 दिन हम लोगों के। बैचलर्स की तरह हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अच्छे दिन जिए, अपनी यादों को जिए, खुल के हँसे। तो बहरहाल मैं लौट रहा था तो मैंने सोचा कि एक रास्ते का वीडियो बनाऊं। अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी से लेके, गेस्ट हाउस से लेके मैंने स्टेशन तक का ये वीडियो बनाया है, जिसमें अलीगढ़ की तमाम बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी, शहर की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जिन्होंने अलीगढ़ छोड़े हुए, जिनको ज़माना हो गया होगा और हो सकता है उनका अलीगढ़ पे दोबारा चक्कर न लग पाया हो। तो मैंने सोचा कि अपने इस वीडियो के ज़रिए उनकी एक यादों को ताज़ा कर दूं। काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, सड़कें बेहतर हो गई हैं, बट फिर भी इस अलीगढ़ में जाने से आपकी रूह ताज़ा हो जाती है, आपका दिल खुश हो जाता है। तो यही वीडियो है, व्लॉग है। चलिए इसमें दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें आपको नज़र आ रहा। देखिए, ये आपकी फ़ुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे नज़र आ रही है, एथलेटिक ग्राउंड जो कहती थी। और इससे पहले जो भी उधर राइट साइड में गुजरा था वो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक था। सुबह सुबह मैं निकला था, तकरीबन 6:30 बजे, 7 बजे मेरी ट्रेन थी, वंदे भारत मुझे पकड़नी थी। ये टर्न होता है इसके, अगर आप लोग ये जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज आपको नज़र आ रहा है और इसके राइट साइड पे यूनिवर्सिटी कैंटीन हुआ करती थी। तो साथ साथ चलते हुए हम लोगों ने, मैंने पूरे इस सफ़र को एंजॉय किया। सुबह का था, सन्नाटा पड़ा हुआ था, सड़कें बड़ी, बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर ये देखिए आर्ट्स फैकल्टी आपको नज़र आ रही है और इसके आगे राइट साइड पे आपको फिर वही सी लॉज आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से इस सफ़र को एंजॉय करते हुए, अलीगढ़ की यादों को अपने दिलों में बसाते हुए मैं वापस लौट रहा था। दिल भरा हुआ था। बट ये कि ये गेट हम लोग के ज़माने में नहीं हुआ था। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कई गेट्स बन गए हैं जो कि स्टूडेंट्स की, जो हॉस्टल्स की बाउंड्री को करते हैं। उसके बाद फिर ये चौराहा और उसके बाद आगे से फिर ये रजिस्ट्रार ऑफिस आपको नज़र आएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत चक्कर लगाया करते थे यहाँ के क्लर्क। हमेशा आपका काम ये कहते थे कि इंशाल्लाह हो जाएगा, और आपका काम वो कभी नहीं होता था। तो बहरहाल ये सब यादें लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा था स्टेशन की तरफ। काफ़ी चेंजेस शहर में आ गए हैं। अभी आपको देखेगा कि यहाँ पर, क्योंकि अलीगढ़ अब एक स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया है, स्मार्ट सिटी का दर्जा इसको दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो नकवी पार्क होता था उसको बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है। कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर एक यहाँ पर बना दिया गया। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मेरा इरादा था कि मैं इसको विज़िट करूँ, इस हैबिटेट सेंटर को, और देखूं कि इसको कैसे क्या डेवलप किया है। बट इतना वक्त नहीं था, 2 दिन बहुत शॉर्ट थे अपनी विज़िट के लिए। बट फिर भी दोस्तों से मुलाकात करना, घूमना, यूनिवर्सिटी में बैठना और नुमाइश में जाना, इसी में सारा वक्त निकल गया। तो इस तरह से हमारा ये यूनिवर्सिटी का, ये देखिए जो बिल्डिंग अभी आ रही है आपके लेफ़्ट साइड पे, ये है कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर। ये एक नया डेवलपमेंट है जो कि नहीं हुआ करता था हम लोग के ज़माने में। और इसके सामने ही जो नकवी पार्क होता था उसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया गया है। नकवी पार्क के सामने हम लोग के ज़माने में बहुत अच्छे अमरूद मिला करते थे। हम लोगों ने सोचा था कि, कोशिश की कि शायद अमरूद अब यहाँ मिल जाएँ, बट लोगों ने बताया कि अब यहाँ पर वेंडर्स को खड़ा होना अलाउड नहीं है। तो अमरूद हम लोग खैर नकवी पार्क के नहीं खा पाए। सुकून से चलते चले आ रहे थे। सुबह का बहुत खुली फिज़ा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था यूनिवर्सिटी से। और इस तरह से निकलते हुए हम अपने यूनिवर्सिटी एरिया को क्रॉस करते हुए शहर से स्टेशन की तरफ जा रहे थे, इन यादों को समेटे हुए। इसमें रास्ते में भी डीएम का भी बंगला मिलता है, जो आपको लेफ़्ट साइड पे पड़ता था, आपको याद होगा। वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। डीएम आवास वहाँ पे बना हुआ है और उसके आगे एक चर्च बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अपना गुज़रते हुए, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छे बन गए। मैं कहूँगा कि शमशाद में खाने की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। वो चाय वाले सारे होटल जो सड़क के किनारे हुआ करते थे अभी भी हैं, बट अब उसमें उतनी भीड़ मुझे नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट्स इतना वहाँ पर नहीं बैठते मुझे लग रहा है। बट खाने के 2-3 बहुत अच्छे अच्छे होटल खुल गए। बहुत अच्छी नहारी हम लोगों ने खाई शमशाद में, बहुत अच्छे खाने, बटर चिकन और उनके जो रोटी वगैरह थी ज़बरदस्त थी। इट वाज
औसम। हम लोग के ज़माने में खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब हुआ करती थी अलीगढ़ में। हॉस्टल की वही 2 रोटी 2 बोटी के अलावा जब कभी वो आता था अपना मनी ऑर्डर, तो हम लोग जाके होटल में खाया करते थे। बट ये है कि बहरहाल इट वाज़ फ़न, और बहुत अच्छा दिन 2 दिन हम लोग ने गुजारे। हमारे दोस्त डॉक्टर नईम मंसूर, डॉक्टर आबिद जिलानी जो कि कार्डियक सर्जन है, नईम मंसूर ESI हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, ये लोग आ गए थे दिल्ली से। सैयद हुसैन आरिफ प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी में, इब्ने अहमद रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं पैरामेडिकल कॉलेजेस के। तो यहाँ से होते हुए इन लोगों के साथ हम लोगों ने पूरा, इन्होंने हम लोग को घुमाया फिराया, पूरी मेहमान नवाजी, अच्छी सी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, और कई लोगों से हम लोग और भी मिले। ये जो था वो DM ऑफिस, DM आपका जो आवास है वो देखिए इधर से नज़र आ रहा है आपको। और ये चर्च है जो कि बहुत पुराना चर्च है, हम लोग के ज़माने में भी हुआ करता था। इनकी बाउंड्रीज़ वगैरह बन गई हैं, बोर्ड्स बन गए हैं, बट पहले ये नहीं हुआ करता था इतनी अच्छी इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह। और इधर से रास्ता जो निकल जाता है वो उधर आपको कटपुले की तरफ निकल जाता है, और इधर से सीधा रास्ता निकलते हुए हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड में ये SBI की बिल्डिंग है। यहाँ पर मेरे 15,000 रुपये मैंने PPF अकाउंट एक बार खुलवाया था कुछ इनकम टैक्स बचाने के लिए। वो आज भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी कुछ पासबुक वगैरह उस ज़माने में हम लोग स्टूडेंट थे, बनवाई नहीं थी, तो उन पैसों का आज भी कोई हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। हमारे कई बैचमेट्स के पैसे इसमें 15 से 20,000 रुपये फंसे हुए हैं। अब देखिए ये टर्न आ गया जहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन जब भी हम लोग यहाँ से गुज़रते थे, कभी जब अलीगढ़ नहीं आते थे तो दिल भर आता था। तो इस वक्त तो खैर मौका था, हम लोगों ने पूरा स्टेशन की बिल्डिंग को एंजॉय किया। ये वही पुराना स्टेशन है, आज भी वैसे ही है, नहीं बदला है, और इसको देख के वाकई दिल खुश हो जाता था, गूज़ बम्स हो जाते थे इसको देख के जब यहाँ पे हम लोग आते थे। जाड़े की रात में मैं पहुँचा था, जब मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था 1982 में, तो सुबह गंगा जमुना ट्रेन से मैं पहुँचा था, और सुबह 4-5 बजे आ जाती थी, और 7-8 बजे तक स्टेशन पे ही ठंड में कड़ाके की सर में सुकड़ता रहा था। ये आगे वाला स्टेशन है जहाँ पे टिकट वगैरह मिलता था, बट इसके आगे अब इन्होंने और अच्छा बना दिया है। जहाँ पर हमारे दोस्त आरिफ ने बताया था कि यहाँ पर एस्केलेटर्स वगैरह बन गए हैं, तो यहाँ पर आगे जाके हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी। यहाँ पर एस्केलेटर हैं जिस पे सीधे जाके आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे पहुँच सकते हैं। अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्लेटफॉर्म का भी इसीलिए व्यू लिया था कि आप लोगों को यहाँ की यादें ताज़ा करा सकूँ। मैं वंदे भारत ट्रेन से आया था। उस ज़माने में, हम लोग के ज़माने में जो सबसे अच्छी ट्रेन रुकती थी वो गोमती हुआ करती थी। पहले गोमती अलीगढ़ पे नहीं रुकती थी, फिर रिक्वेस्ट करके अलीगढ़ को गोमती पे रुकवाया गया। अदरवाइज़ पहले लखनऊ से अलीगढ़ जाना एक बहुत, गंगा जमुना के अलावा कोई ट्रेन नहीं होती थी। अक्सर मैं पहले 4 बजे संगम से उससे दूसरी ट्रेनों से पहुंच जाता था कानपुर, फिर वहां से पकड़ता था। ये देखिए वंदे भारत ट्रेन आ रही है। इट इज़ अ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स इंडिया ने जो प्रोड्यूस की है। तो वंदे भारत का अलीगढ़ स्टेशन पे आगमन हो रहा है। बहुत अच्छी ट्रेन बनाई है इन्होंने, और बिल्कुल डॉट टाइम पे चलती है। खाने की सर्विसेज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। तो इसको मैंने वंदे भारत ट्रेन एंजॉय की। और अलीगढ़ के बहुत से ट्रेन के ऐसे सफ़र थे, वाकई बहुत तकलीफ़। उस ज़माने में रिजर्वेशन भी मिलना आसान नहीं होता था, सीटें बहुत कम होती थी। 2-2, 3-3 घंटे मुझे कानपुर पे रुकना पड़ता था, और उसके बाद फिर जाके जो ट्रेन मिलती थी संगम उधर से आती थी इलाहाबाद से, वो उसको पकड़ के फिर हम लोग आया करते थे। और क्योंकि मैं गेस्ट रहता था एज ए रूम, तो मैं यूजुअली 4 बजे फिर कमरे नहीं जाता था। 3-4 घंटे वहीं रुक के स्टेशन पे इंतज़ार करता था कि सुबह सुबह कहाँ जाके अपने सीनियर पार्टनर्स को परेशान करूँगा। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा समय गुज़रा, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। अलीगढ़ की यादों को समेटे अब वापसी का समय था, वापसी का वक्त है। ट्रेन में मैं एंटर हो गया हूँ। वंदे भारत बहुत अच्छी ट्रेन बनाई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को दिखाऊँ, अलीगढ़ की यादें कुछ ताज़ा कराऊँ आप लोगों को। बहुत लोग जो नहीं जा पाए हैं अलीगढ़ छोड़ने के बाद, तो ये सच्चाई है कि भाई जो अब यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पर बरसेगा। अलीगढ़ियन माशाल्लाह पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भरे दिल के साथ अब इस अलीगढ़ को हम लोग अलविदा कह रहे हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर पहुँचेंगे अलीगढ़, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।